रतन टाटा एक ऐसा नाम जिसने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को ये सिखा दिया था कि असली ग्रेटनेस ताकत या पैसे में नहीं बल्कि इंसानियत में होती है। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे बल्कि एक इंसान थे जिन्होंने अपने कर्म, सादगी और विनम्रता से करोड़ों लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी थी। रतन टाटा ने हमेशा कहा था, रिस्पेक्ट कभी पैसे से नहीं मिलती, वो दिल से कमानी पड़ती है। और उन्होंने इसे अपनी पूरी जिंदगी से साबित कर दिखाया था। उनके लिए सफलता का मतलब सिर्फ मुनाफा नहीं था बल्कि समाज के लिए कुछ अच्छा करना था। वो मानते थे कि अगर तुम्हारे काम से किसी और का जीवन बेहतर हो रहा है तो वही सबसे बड़ा बिजनेस है। उनका जीवन सिंप्लिसिटी की एक मिसाल था। इतने बड़े उद्योगपति होने के बावजूद वो हमेशा सादगी से जीते थे, ना कोई दिखावा ना कोई घमंड। वो अपने कर्मचारियों से ऐसे पेश आते थे जैसे एक परिवार का हिस्सा हो, चाहे वो किसी ड्राइवर से बात कर रहे हों या किसी सीईओ से। हर इंसान को वो समान सम्मान देते थे। यही था वो कारण कि लोग उन्हें सिर्फ एडमायर नहीं करते थे बल्कि उन्हें दिल से प्यार करते थे। मुंबई के 26/11 हमले के समय जब ताज होटल पर आतंकी हमला हुआ था, रतन टाटा का दिल सबसे पहले अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए धड़क उठा था। उन्होंने खुद हर परिवार से मुलाकात की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था। उन्होंने उन्हें सिर्फ आर्थिक मदद नहीं दी बल्कि मानसिक सहारा भी दिया। उन्होंने उन परिवारों के बच्चों की पढ़ाई का पूरा जिम्मा लिया और किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा। ये वही पल था जिसने पूरी दुनिया को दिखाया कि एक सच्चा नेता कौन होता है, जो अपने लोगों के लिए खड़ा रहता है जब दुनिया डर कर पीछे हट जाती है। रतन टाटा ने कभी शोर नहीं मचाया, उन्होंने अपने काम से दुनिया को जवाब दिया। जब उन्होंने टाटा नैनो बनाने का फैसला किया था तो लोग हंसते थे। कोई कहता था, इतनी सस्ती कार कौन खरीदेगा, तो कोई कहता था यह प्रोजेक्ट असफल हो जाएगा। लेकिन रतन टाटा ने यह कार पैसे कमाने के लिए नहीं बनाई थी। उन्होंने कहा था, मैं चाहता हूं कि भारत का हर मध्यम वर्गीय परिवार अपनी खुद की कार रख सके। ये उनकी सोच की ऊंचाई थी, जहां उनका विजन सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि समाज की भलाई थी। रतन टाटा हमेशा कहते थे, अगर तुम तेज चलना चाहते हो तो अकेले चलो, लेकिन अगर दूर तक जाना चाहते हो तो सबके साथ चलो। और उन्होंने ये बात अपनी कंपनी के हर काम में लागू की थी। उन्होंने अपने कर्मचारियों को सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा माना था। टाटा समूह के लोग उन्हें सर नहीं, टाटा साहब कहते थे, और ये सम्मान डर से नहीं प्यार से आता था। उनकी सादगी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनके पास सब कुछ था, दौलत, नाम, ताकत, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा विनम्रता और एक हल्की मुस्कान रहती थी। वो हमेशा कहते थे कि जिस दिन तुम खुद को दूसरों से बड़ा समझने लगोगे उसी दिन तुम गिरना शुरू कर दोगे। यही सोच उन्हें महान बनाती थी। रतन टाटा ने हमेशा ये सिखाया था कि सफलता का असली मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। सफलता तब होती है जब लोग तुम्हें तुम्हारे दिल की अच्छाई के लिए याद करें। उन्होंने दिखाया कि जब आप अपने काम में ईमानदारी रखते हैं, जब आप दूसरों की मदद करने का इरादा रखते हैं, तब दुनिया खुद आपकी इज्जत करती है। उन्होंने कभी अपने आलोचकों से बहस नहीं की। उनका कहना था, जो पत्थर लोग मुझ पर फेंकते हैं मैं उनसे इमारत बनाता हूं। वो जानते थे कि आलोचना किसी भी बड़े इंसान के रास्ते का हिस्सा होती है, इसलिए उन्होंने हर नकारात्मकता को प्रेरणा में बदला। उन्होंने हर असफलता को सीख में बदला और हर सफलता को जिम्मेदारी में। रतन टाटा हमेशा युवाओं को प्रेरित करते थे। वो कहते थे, मैं सही फैसले नहीं लेता, मैं फैसले लेकर उन्हें सही बनाता हूं। ये वाक्य हर उस युवा के लिए एक संदेश था जो जीवन में डरता है कि कहीं गलती ना हो जाए। वो कहते थे, गलती करना बुरा नहीं है, गलती से न सीखना बुरा है। उन्होंने हमेशा युवाओं को एनकरेज किया कि वे अपने दिल की सुने और अपनी सोच को सीमाओं से आगे बढ़ाएं। उनकी हर बात में जीवन का गहरा अर्थ छिपा था। वो कहते थे, लोहा किसी और से नहीं अपने ही जंग से खत्म होता है, वैसे ही इंसान भी किसी और से नहीं अपनी सोच से कमजोर होता है। ये लाइन उनके पूरे जीवन की सच्चाई थी। उन्होंने साबित किया कि इंसान को बाहरी हालात नहीं गिराते, उसकी सोच गिराती है। रतन टाटा ने कभी राजनीति या प्रसिद्धि का सहारा नहीं लिया। उन्होंने हमेशा ईमानदारी और नैतिकता को प्राथमिकता दी। उनके लिए सफलता का मतलब ये नहीं था कि लोग डर से झुकें, बल्कि ये था कि लोग सम्मान से सिर झुकाएं। उन्होंने अपनी कंपनियों को उस समय भी सही रास्ते पर रखा जब बाकी लोग शॉर्टकट्स चुन रहे थे। उनकी सोच थी, जब कोई भी तुम्हारे पास ना हो तब तुम्हारे मूल्य यानी वैल्यूज तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने अपने हर फैसले में इस सोच को अपनाया, चाहे वो टाटा स्टील हो, टाटा मोटर्स हो या टाटा ट्रस्ट।
हर जगह उन्होंने इंसानियत को सबसे ऊपर रखा। रतन टाटा ने हमें यह सिखाया कि एक सच्चा अमीर वो नहीं होता जिसके पास पैसा है, बल्कि वो होता है जिसके पास सम्मान है। और ये सम्मान उन्होंने अपने कर्मों से कमाया था। वो कहते थे, लोग ये भूल जाएंगे कि तुमने क्या कहा, लेकिन कभी नहीं भूलेंगे कि तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया। और सच भी यही था, क्योंकि आज जब लोग उनका नाम सुनते हैं तो उनके चेहरे पर एक सम्मान और आंखों में एक चमक आ जाती है। रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका प्रभाव, उनकी सोच और उनके कर्म आज भी जिंदा है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि जिंदगी का असली मकसद अमीर बनना नहीं है, बल्कि ऐसा इंसान बनना है जिसके जाने के बाद भी लोग तुम्हें दिल से याद करें। उन्होंने अपने जीवन से ये साबित कर दिया था कि रिस्पेक्ट पैसे से नहीं, दिल से मिलती थी। उन्होंने ये दिखाया कि असली सफलता वो नहीं होती जो बैंक बैलेंस में दिखे, बल्कि वो होती है जो दिलों में बस जाए। उन्होंने हमें सिखाया कि महान बनने के लिए तुम्हें जोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस सच्चे दिल से जीने की ज़रूरत है। रतन टाटा चले गए, लेकिन उनके मूल्य, उनकी विनम्रता और उनकी सोच हमेशा इस दुनिया में जिंदा रहेंगे। उन्होंने ये दिखा दिया था कि एक इंसान अगर सच्चे दिल से दूसरों के लिए जीता है तो वो कभी मरता नहीं, वो अपने कर्मों से हमेशा जिंदा रहता है।